Welcome back once again. In the previous video we had tabular information regarding different forests that we discussed, right? So now we just have more information to discuss. Today most of these grasslands have been cleared to make way for commercial grain farming of wheat and corn and animal rearing. जो ग्रासलैंड्स जो फॉरेस्ट की हमने बात की, उस फॉरेस्ट के उस ग्रासलैंड्स के ज़्यादातर हिस्सों में क्लियर कर दिया गया है। क्या करने के लिए क्लियर किया है? कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, कॉमर्शियल ग्रेन की फार्मिंग करने के लिए, उगाने के लिए, जिसमें वीट, कॉर्न और कुछ जंगल को इसलिए क्लियर किया गया कि वहाँ पे एनिमल रेयरिंग हो सके, राइट? वी हैव सम फाइंड आउट द टैक्टिक्स. Thorny aromatic Mediterranean scrub forests are known as maquis in South Europe, chaparral in California and Mali in Australia. Find out two other local names for Mediterranean forest. वो आपको find out करना है, right? The first point is deserts. Very common, you know what deserts are. These are regions where the rainfall is below 20 to 40 centimeters and only shrub forests, scrub and thorny bushes grow here. ये रीजन ऐसे होते हैं जहाँ पे रेनफॉल 20 से 40 सेंटीमीटर तक होता है या कभी कभी उससे भी कम होता है, और वहाँ पे श्रब फॉरेस्ट, स्क्रब और थॉर्नी बुशिस ही यहाँ पे उगता है. थॉर्नी कांटे वाली, स्क्रब माने ब्रशवुड और श्रब माने स्मॉल हाइट वाले फॉरेस्ट उगते हैं या माने प्लांट्स उगते हैं. दिस टाइप ऑफ डेजर्ट वेजिटेशन इज फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ कंटिनेंट्स एंड समटाइम्स एक्सटेंड्स इनटू टेम्परेट रीजन्स ऑन द वेस्टर्न साइड्स ऑफ कंटिनेंट्स. ऐसे डेजर्ट्स या फिर ऐसे डेजर्ट वेजिटेशन जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो कई कंटिनेंट्स के इंटीरियर, अंदरूनी हिस्सों में पाए जाते हैं. माने कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि समंदर के पास ही डेजर्ट हो, राइट? दूर हो सकता है. तो कंटिनेंट के इंटीरियर हिस्से में, और कभी कभी वो एक्सटेंड होता है टेम्परेट रीजन्स की और वेस्टर्न साइड्स ऑफ कंटिनेंट्स में भी वो एक्सटेंड होता है, तो वहाँ पे मिलता है. नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द रीजन इंक्लूड्स. कोई भी रीजन, इस रीजन का नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ क्या है, ये जो डेजर्ट है वो डेजर्ट में क्या क्या नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ कौन कौन से पाए जाते हैं. ज़ेरोफाइटिक, जिसको कहते हैं ड्रॉट रेजिस्टेंट वेजिटेशन सच एज कैक्टी माने कैक्टस and thorny scrubs which have the ability to store water and can survive with very little of it. यहाँ पे कैसे वाइल्ड वेजिटेशन पाए जाते हैं? ज़ेरोफाइटिक, जैसे कि ड्रॉट रेजिस्टेंट, ड्रॉट में भी उसको कुछ नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि कैक्टस और थॉर्नी स्क्रब्स जैसे ऐसे प्लांट्स होते हैं, उसके पास एबिलिटी होती है पानी स्टोर करके रखने, और वो काफ़ी कम पानी में भी काफ़ी टाइम सर्वाइव कर सकते हैं, राइट? थॉर्नी बशिश विथ स्पाइनी लीव्स, लॉन्ग रूट्स एंड फ्लैशी स्टेम्स वेयर रेनफॉल इज हायर. जहाँ पे रेनफॉल होता है कभी कभी डेजर्ट में भी, तो वहाँ पे थॉर्नी बुशिश होती है, कांटे वाली स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिसमें स्पाइनी लीव्स होते हैं, लीव के ऊपर कांटे होते हैं स्मॉल. लॉन्ग रूट्स, उसका रूट्स जो होते हैं वो काफ़ी डीप होते हैं. एंड फ्लैशी स्टेम, उसके स्टेम जो होते हैं वो थिक होते हैं. लीव्स जो उसके अंदर कुछ लिक्विड भी भरा होता है, सकलेंट जिसको बोलते हैं. टफ्स ऑफ कोर्स ग्रास समटाइम्स अपीयर आफ्टर द रेन के बाद कभी कभी बंच ऑफ ग्रास मिलते हैं. टफ जो हमने ग्लोसरी में डिस्कस किया था, रफ ग्रास होता है, कभी कभी रेन के बाद पाया जाता है. डेड पाम्स अराउंड ओसिस. ओसिस माने डेजर्ट में ऐसी जगह जो फर्टाइल हो और जहाँ पे पानी पाया जाता हो, तो वहाँ पे डेड पाम्स भी बनते हैं. तो सऊदी अरेबियन एरिया में वहाँ पे खजूर जिसको कहते हैं, तो वो बनते हैं.
वहाँ पे वाइल्ड लाइफ क्या पाया जाता है? तो फेनेक फॉक्सिस, जैक रैबिट्स, रोड रनर्स, स्नैक्स, लिजर्ड्स, गर्बिल्स, जर्बोज, कैंगरू, रैट्स, स्कॉर्पियंस एंड बीटल्स पाए जाते हैं। कैमल एंड एडेक्स हैव फीट दैट कैन मूव ऑन सैंड, जो रेत में चल सकते हैं वैसे कैमल और एडेक्स है। एडेक्स भी वैसा ही एक जानवर है। एंड उसकी एबिलिटी होती है टू गो विदाउट वाटर फॉर सेवरल डेज, पानी के बिना दिनों तक वो चला सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि एक बार पानी पीते हैं तो उनके अंदर एक ऐसा पाउच जैसा अरेंजमेंट होता है, वहाँ पे वो पानी को स्टोर करके रख सकते हैं। These animal feed on succulent plants like cacti or eat leaves moistened with dew. ये एनिमल्स जो होते हैं वो सकलेंट प्लांट्स खाते हैं, प्लांट के ऐसे लीव्स जिसमें ज्यूस होता है, ज्यूसी कुछ लिक्विड होता है, जैसे कि कैक्टी, और ईट लीव्स मॉइस्चर, ऐसे लीव्स जो ड्यू से मॉइस्चर हुए हो, राइट। और टू गेट वाटर, पानी पाने के लिए वो ऐसे सकलेंट प्लांट्स खाते हैं, या फिर ऐसे ड्यू वाले वाटर से ड्यू वाले पत्ते भी वो खाते हैं। और फीड ऑन सीड्स फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से जो सीड्स मिलते हैं वो भी प्लांट्स जो होते हैं वो भी खाते हैं। स्मॉल डेजर्ट एनिमल्स एस्केप द फियर्स हिट बाय हाइडिंग ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान काफ़ी गर्मी होती है तो वो छुप जाते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स गर्मी से बचने के लिए, और फीडिंग एट नाइट, और वो रात को बाहर निकल के वो खाना खाते हैं। द डेजर्ट वेजिटेशन इन इंडिया इज फाउंड इन लार्ज पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न राजस्थान, गुजरात एंड मध्य प्रदेश, where rainfall is below 40 सेंटीमीटर, जहाँ पे बारिश 40 सेंटीमीटर से कम हो, वैसे इंडिया के पार्ट्स जैसे कि राजस्थान का ईस्ट पार्ट, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, ऐसी जगहों पे डेजर्ट वेजिटेशन पाए जाते हैं। फ्यू ट्रीज ऑफ कीकर, खैर एंड बबुल आर प्रीडोमिनेंट, यहाँ पे मेन कहा जाए, चीफ अगर कहा जाए तो कीकर, खैर और बबुल के पाए जाते हैं। बबुल जो है वो दांत को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी काम आता है। इन वेस्टर्न राजस्थान एज रेनफॉल फॉल्स टू बिलो 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। वेस्टर्न राजस्थान माने पाकिस्तान साइड का राजस्थान, वहाँ पे टिपिकल ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन प्रिवेल होता है, माने वहाँ पे अवेलेबल होता है। यू कैन सी दैट ड्रॉट रेजिस्टेंट वेजिटेशन सच एज कैक्टी और थॉर्नी स्क्रब्स, वो सोनोरन डेजर्ट में कॉमन होते हैं, ऐसे कैक्टस, राइट। और एक गर्बिल इन द गोबी डेजर्ट, चूहे जैसा एक है, राइट, रेबिट भी कह सकते हैं। कीकर जो है वो थार डेजर्ट ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं ऐसे, और ये जो बीटल, ब्लैक बीटल आपको मिलेगा थार डेजर्ट में, यहाँ वहाँ रोमिंग करता हुआ, राइट। डेजर्ट, कुछ वर्ल्ड के डेजर्ट, सहारा डेजर्ट अफ्रीका कंटिनेंट में है, अटाकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका में है, कलाहारी डेजर्ट अफ्रीका में है, मोजावे डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका में है। उसके बाद अगर देखें तो चिहुहुआन डेजर्ट जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में, ऑब्वियसली सोनोरन डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका में है। अरेबियन डेजर्ट एशिया में है, थार डेजर्ट एशिया में है, और गोबी डेजर्ट एशिया में है। सो इट वाज रिगार्डिंग डेजर्ट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट टुंड्र। टुंड्र माने बहुत ही ठंडे प्रदेश, राइट, तो वो डिस्कस करेंगे हम। Beyond the Arctic and Antarctic circles is the region of tundra vegetation. Tundra vegetation का कौन सा रीजन है? आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल्स के ऊपर का। Here the winters are long and bitterly cold. यहाँ पे जो विंटर होते हैं, सर्दियों वाली मौसम होती है, वो काफ़ी लंबी होती है और बहुत ही कड़क होती है, बहुत ही खतरनाक होती है। बिटरली कोल्ड माने बहुत ही खतरनाक। And the growth of all vegetation is confined to a very short, cool summer. और सारे वेजिटेशन वहाँ पे जो कुछ भी उगता है वो कितना रिस्ट्रिक्टली उगता है, कौन से टाइम में उगता है? वेरी शॉर्ट, कन्फाइन का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड टू कूल समर,
माने विंटर में कुछ नहीं उगता, थोड़ा सा समर मिलता है 1-2 महीने का, उसमें ये उगते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इन द रीजन इंक्लूड्स, इस रीजन में नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ क्या क्या है, तो ड्वार्फ विलोज इन शेल्टर्ड हॉलोज एंड वैलीज एंड मॉसेस एंड लीचन्स, वहाँ पे छोटे छोटे लकड़े ड्वार्फ विलोज मिलते हैं। शेल्टर्ड हॉलोज में जैसे कोई पत्थर या कोई शिला है उसके शेल्टर वाले हॉलोज में आपको छोटे छोटे, मतलब कोई ऐसा शेल्फ जैसा है और उसके नीचे उगता है ड्वार्फ विलोज, और वैलीज में, और वहाँ पे मॉसिस एंड लीचन्स भी होते हैं, शेवाड़ फुग भी होता है वहाँ पे। बेरी फ्रूट बुशेस लाइक क्रैनबेरी एंड सम आर्कटिक फ्लावर प्लांट्स दैट ब्लूम इन समर, समर में ये क्रैनबेरी उगता है और कुछ आर्कटिक फ्लावर्स भी उगते हैं, बट इट इज कन्फाइंड टू वेरी शॉर्ट पीरियड, दैट इज कूल समर। हमारा समर हॉट समर होता है, वहाँ पे समर भी हमारे विंटर से काफ़ी गुना तेज ठंडी वाला होता है, राइट। रेंडियर, पोलर बेयर्स, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक हैर्स एंड फॉक्सेस, लीमिंग्स, लीमिंग का फोटो आएगा, पेंगुइन्स, वॉलरसेस एंड सील्स, ये वहाँ पे पाए जाते हैं। ऑल एनिमल्स हैव थिक कोट्स ऑफ फर, उनकी चमड़ी पे थिक कोट्स ऑफ, थिक लेयर ऑफ फर होता है, फर माने उनके हेयर, एक सॉफ्ट हेयर होते हैं। टू कीप वार्म ड्यूरिंग द बिटर कोल्ड मंथ्स, जब बहुत ही ठंडी पड़ती है तब उनके शरीर को ठंडा गर्म रखने के लिए उनकी चमड़ी पे थिक लेयर होता है फर का। डक्स, बतख, गीज, हंस, स्नो बंटिंग एंड अदर बर्ड्स विच माइग्रेट टू वार्मर रीजन इन विंटर, यहाँ से विंटर में वो लोग वार्मर रीजन में जाते हैं और फिर वहाँ से वापिस आ जाते हैं। सम एनिमल्स लाइक रेंडियर ऑल्सो माइग्रेट, रेंडियर जैसे एनिमल्स भी माइग्रेट होते हैं, राइट। द वाइल्ड लाइफ इन द आइस बाउंड एंटार्क्टिक रीजन इज कन्फाइंड टू द कोस्ट ओनली, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो है वो एंटार्क्टिक में वाइल्ड लाइफ जो है वो बीच में नहीं है, कोस्ट एरिया में ही है, कोस्टल एरिया में, माने उसकी पानी की जरूरत भी हो जाए और कुछ हद तक उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो बैलेंस हो जाए, क्योंकि बीच एंटार्क्टिका में तो काफ़ी तकलीफ वाला कोल्ड होता है। यू कैन सी द फ्लावर that is arctic flower, tundra region में flowers that bloom only during summer in the tundra region। लीमिंग करके छोटा सा जानवर है वो भी हमें मिलता है देखने को वहाँ पे। माउंटेन वेजिटेशन, अब पर्वतों में का क्या क्या वेजिटेशन होता है। द क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड फोना changes with the rise of altitude in all mountain regions of the world। वर्ल्ड के सारे रीजन्स में, माउंटेन रीजन्स में अगर देखा जाए तो क्लाइमेट, वेजिटेशन और फोना ये सब कुछ चेंज होता है, राइट। कैसे चेंज होता है कि कोई माउंटेन छोटी हाइट वाला है तो वहाँ पे क्लाइमेट, वेजिटेशन और फोना, फोना माने एनिमल, सब कुछ अलग। कोई बड़ी हाइट वाला माउंटेन है बहुत बड़ा तो वहाँ पे क्लाइमेट अलग, फोना अलग, वेजिटेशन अलग, राइट। As one climbs up the deciduous forest give, जैसे जैसे हम हाइट में जाते हैं तो डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो अलग अलग मिक्स फॉरेस्ट बन जाता है, एंड देन टू कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो माउंटेन में अगर देखा जाए तो जैसे जैसे हाइट चढ़ती जाती है तब वैसे वैसे डेसिडियस फॉरेस्ट के अलग अलग मिक्स्ड टाइप्स आते हैं। डेसिडियस मतलब जो अपने लीव्स को शेड करते हैं, लीव्स छोड़ देते हैं, और जब ऊपर जाते हैं तो फिर कॉनिफेरस फॉरेस्ट बन जाते हैं, माने शंकु आकार के फॉरेस्ट जो होते हैं, ट्रीज जो होते हैं वो बनते हैं। अबव 3000 मीटर कैसे, कौन कौन सी हाइट में अब हम देखेंगे ऑल्टीट्यूड वाइज। ओनली अल्पाइन ग्रासेस, मॉसेस एंड लीचन्स ग्रो। 3000 मीटर के ऊपर अल्पाइन ग्रासेस होता है, राइट। मॉसेस, लीचन्स, फूग होती है, शेवाड़ होती है ग्रीन ग्रीन। फिर अबव 5000 मीटर अगर देखा जाए तो विच इज द स्नो लाइन, नथिंग कैन ग्रो। 5000 मीटर के ऊपर कुछ नहीं उगता है, राइट, क्योंकि हवा पतली हो जाती है, ऑक्सीजन का लेवल उतना नहीं मिलता है कुछ उगने के लिए।
Snow leopard, chamois, ibex, yak, mouflon, and mountain goat have thick coats of hair to withstand very cold weather. यहाँ का बहुत ही ठंडा, जैसे हाइट पे जाते हैं तो वो काफ़ी ठंडा एनवायरनमेंट होता है, तो उसको उसमें सरवाइव करने के लिए ये सारे जानवरों के थिक कोट्स होते हैं, उनकी चमड़ी काफ़ी मोटी होती है. दे आर ऑल्सो श्योर फुटेड. उस सारे जानवरों के पैर ऐसे होते हैं कि वो फिसलते नहीं है. दैट इज कॉल्ड श्योर फुटेड. नॉट इजीली स्टम्बल, राइट. वो स्लिप नहीं होते, फॉल नहीं होते. द स्नोई ओल कैन ऑल्सो बी स्पॉटेड एट हाई ऑल्टीट्यूड्स. ज्यादा हाइट पे आपको स्नोई ओल भी मिलेगा, घुवड़ भी मिलेगा, राइट. इन इंडिया माउंटेन स्टिल हैव द बेस्ट फॉरेस्ट कवर. आज भी इंडिया में अगर देखा जाए तो माउंटेन्स में काफी अच्छा फॉरेस्ट कवर है. उसका रीजन है कि माउंटेन्स में ज्यादातर बस्ती नहीं होती है, राइट. तो उसी कारण से वहां का फॉरेस्ट कवर अभी भी मेंटेन है, वैसा ही है, इंटैक्ट है, चेंज नहीं हुआ. इन द लोअर फुट हिल्स, नीचे नीचे जैसे जाते हैं, टीक एंड साल प्रीडोमिनेट. टीक और साल के पेड़ जो है वो वहां पे मेन होते हैं, चीफ होते हैं. हायर स्लोप्स आर कवर्ड विथ वॉलनट, चेस्टनट, मैपल, एम, पॉपुलर एंड बर्च फॉरेस्ट. फिर हायर स्लोप में अगर जाए तो वहां पे वॉलनट के पेड़ होते हैं, चेस्टनट, मैपल, एम, पॉपुलर और बर्च फॉरेस्ट. अगेन मैं बोल देता हूं कि काफी नए वर्ड्स है. जस्ट यू नीड टू गूगल दिस वर्ड्स इन गूगल इमेज अगर आप देखोगे तो पता चलेगा पॉपुलर का पेड़ कैसा होता है, एम क्या होता है, मैपल क्या होता है, बर्च का फॉरेस्ट कैसा होता है. क्लियर. एज टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ हाइट, coniferous forests of pine, cedar and silver fir appear. जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो हाइट के साथ साथ टेम्परेचर जब कम होता, जैसे हाइट ज्यादा वैसे टेम्परेचर कम, तब कॉनिफेरस फॉरेस्ट निकलते हैं. पाइन जो शंकु आकार के होते हैं, सीडार और सिल्वर फर वो दिखते हैं. और 4000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर देखा जाए तो ओनली ग्रासेस एंड श्रब्स आपको मिलते हैं और 5000 के ऊपर कुछ नहीं मिलता है, राइट. यू कैन सी द एनिमल्स. आइबेक्स ऐसा एक डियर का स्पीसीज है जो आपको स्लोपी एरिया में ऐसे चलते हुए नजर आएगा. अगर आप डिस्कवरी में देखोगे तो कभी कभी आता है वैसे वीडियोस. यू विल वंडर टू सी, यू विल बी सरप्राइज टू सी कि ऐसा स्लोप जिसमें बहुत ऊंचाई पे ये लोग ऐसे ही चलते हैं. तो उनकी एक बैलेंसिंग टेक्निक है, स्किल है. तिबेटियन याक देखे आप, ये बहुत ऊंचाई पे है और आप बैकग्राउंड में देख रहे हो उसके पीछे हिमालय. मैपल लीव्स जिसका जो शेप है वो आपको यूनिकली आप याद रख सकते हो. और रो ऑफ पॉपुलर टी, राइट. सो दिस इज द information regarding deserts, natural vegetations, right, and much more thing. In the next video we'll see importance of forest, right. See you in the next video.